रघुबर बिरह राव कयहु सुरधाव। राजा दशरथ जी ने 6 बार राम 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 कह के अपने इस शरीर के अंदर जो प्राण थे उन प्राणों को बाहर निकाल दिया। दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया। उसी समय सारे अवध नगर में हाहाकार हो गया कि हे राजन, आप कैसे हमें छोड़ के चले गए? पहले तो राम चले गए, लक्ष्मण सीता हमें छोड़ के चले गए, अब आप भी हमें छोड़ के चले गए। हमें किसके भरोसे छोड़ के चले गए? अब हम क्या करें? हम तो अनाथ हो गए। एक राजा के मरने पे लोग इतना क्यों रोए? क्योंकि दशरथ जी ने सारी प्रजा को अपने राम लक्ष्मण की तरह, भरत शत्रुघ्न की तरह पाला पोसा था, इसलिए सारी जनता वहां रो रही है। तीनों रानियां एकदम विलाप कर रही हैं। गुरुजी को बुलाया गया, वशिष्ठ जी को। ऐसे समय में कोई तो समझदार चाहिए, कोई तो समझदारी धारण करके, धीरज धारण करके आगे का कार्य करे। इसलिए वशिष्ठ जी ने अपने हृदय पे पत्थर रखा। जैसे तैसे धीरज धारण करके तुरंत दूतों को भेज के भरत को बुला लिया। क्योंकि जब अवध में ये सब उपद्रव होने लगे थे, तब हर रोज भरत को बड़े अजीब अजीब स्वप्न आ रहे थे, कुशगुन हो रहे थे, अपशगुन हो रहे थे। तब दूत गए और वशिष्ठ जी ने पहले ही कह रखा था कि वहां जाके भरत को ये मत कहना कि अब पिताजी नहीं रहे और राम वनवास में गए हैं, ये नहीं कहना। फिर क्या कहें? तो बताया कि भरत को जाके कहना कि गुरुजी ने आपको याद कहा है, गुरुजी की आज्ञा है, अभी की अभी जैसे हो तैसे इसी समय अवध के लिए चलो, और वो भी शीघ्रगामी घोड़ों पे बैठ के। दूतों की बात मान के उसी समय भरत जी ने खूब सारा दान धर्म किया, गणेश जी को मनाया, शिव पार्वती को मनाया, और बड़े जल्दी से वो अवध के लिए प्रस्थान किए। अवध में प्रवेश किए तो देखते हैं कि सारा नगर ऐसा उजाड़ लग रहा है, उदास लग रहा है। पहले जब भरत जी आते थे ना, सब लोग दंडवत प्रणाम करते थे, गली गली जाते थे, सारा नगर सजाया जाता था, आरतियां उतारी जाती थी।
मंगल गान बधाई बजते थे. जब ननिहाल से आजोळाहून भरतजी यायचे ना, तेव्हा खूप मोठा उत्सव व्हायचा. आणि आज भरतजी पाहतायत की आज मी इतक्या दिवसानंतर इथे येते, आज काही उत्सव नाहीये, कोणी मला दंडवत प्रणाम नाही करत. माझं तोंड पाहिलं की लगेच लोक तोंड फिरवतायत, काहीतरी झालेलं आहे. असं म्हणून विचार करून भरतजी, शत्रुघ्नजी रथातून खाली उतरतात आणि पळत माता कैकेयीच्या महलामध्ये जातात. कैकेयीच्या दरबारात का जातात? त्यांच्या कक्षामध्ये कशासाठी जातात? का? कारण त्यांचं मत आहे, लहानपणापासून त्यांनी पाहत आले की कैकेयी माता रामजीवर खूप प्रेम करते आणि रामजी सतत कैकेयी मातेच्या बरोबरच असतात. त्यांच्याच महलामध्ये खेळणं, उठणं, बसणं, झोपणं सगळं काही माते कैकेयी बरोबर. म्हणून राम तिथे असतात, म्हणून दशरथजी रामाच्या पाठीमागे तिथेच कैकेयीच्या महलामध्ये असतात. मग राम लक्ष्मण तिथेच, दशरथजी तिथेच, कैकेयी तिथेच, तर माता कौशल्या, सुमित्रा पण रामाच्या पाठीमागे तिथेच असायच्या. घरचे सारे लोक कैकेयीच्या महलात असायचे. म्हणून भरतजी, शत्रुघ्नजी तुरंत कैकेयीच्या महलामध्ये गेले आणि कैकेयीला जसं माहित झालं की भरत आलेला आहे, तर माता कैकेयी लगेच आरतीचं ताट तयार करते आणि दरवाजावर जाऊन भरताची आरती ओवाळते. तर भरत विचारतायत कि हे मां, कि आज सब जगह उदास क्यों लग रहा है? भैया कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? सीता भाभी कहाँ है? आज यहाँ कोई नहीं दिख रहा. और ये तुमने कैसे वस्त्र धारण किए हैं? क्या हो रहा है ये सब? कहो कहता भाभी कहाँ है, माता पिता कहाँ है, पिताजी कहाँ है, सब पूछते हैं. तब कैकेयी कहती हैं, तात बात में सकल समारी, भय मंत्रा सहाय विचारी. कहती कि हे भरत, मैंने तो सारी बात बिगड़ते बिगड़ते संभाल ली, पर थोड़ा सी एक बात बिगड़ गई. वो क्या? भूपति सुरपति पूर्व उधारे हो. भूपति यानी कि राजा, सुरपति यानी कि इंद्र, इंद्र का पुर यानी कि स्वर्ग, राजा का स्वर्गवास हो गया. तो भरत जी ने जैसे ही सुना कि एक छोटी सी बात हुई है और वो बात बिगड़ गई, क्या तो पिताजी स्वर्गवासी हो गए. जैसे ही पिताजी का स्वर्गवास होना, भरत जी की ऐसे हालत हो गई, हाथ से धनुष्मान छूट गया, उसी जगह अपना सिर पकड़ के आंख बंद करके वो बैठ गए, शिथिल हो गए. पूछते हैं कि मां, ये सब हो गया, फिर राम कहाँ है? सब तो दिखने चाहिए, पर ऐसा हुआ क्या जिससे मेरे पिता ने शरीर छोड़ दिया? तब माता बड़ी हंस हंस के और बड़ी प्रसन्नता से सारी बात बताती है कि किस प्रकार उन्होंने 2 वरदान मांगे, किस प्रकार राज्याभिषेक की जगह माता ने राम को वनवास मांग लिया. सारे बातें बड़े अच्छे से बताती है. तो जैसे ही भरत जी ने सुना कि राम लक्ष्मण सीता वनवास में गई हैं, इतना क्रोध आया, भूल गए अपने पिता का मरण, भूल गए और कहते हैं, बर मांगत मन भई नहीं पीरा. कहते हैं कि इस ऐसे दुष्ट वरदान मांगते समय तेरे मन में पीड़ा नहीं थी? बरु मांगत तोहे भई नहीं पीरा, बरी न जीव
कहते हैं राम को वनवास मांगते हुए तेरे जीव में कीड़े नहीं पड़े, तेरे जीव के खंड खंड कैसे नहीं हुए? तो कहती है माँ कि भरत तेरे कल्याण के लिए, तेरे हित के लिए किया है। अरे ऐसा कैसा हित माँ? कौन सा हित? अरे मेरा हर पल मन तो श्री राम जी के चरणों में रहता है, उनका मैं सेवक हूँ और उनके राजगद्दी पे मैं अधिकार करूं, ये तुमने सोचा भी कैसे? ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए जो मेरा देवता की तरह, पिता की तरह मेरा भाई वनवास में चला जाए, मेरी इतनी सुकुमार भाभी जो वनवास में चली जाए। अरे हटीली, अरे निगोड़ी, तुझे जरा शर्म नहीं आई? तू कैसी माता है? और हटीली तेरे ओ मैया तेरे काठानी मन में राम सिया बीज लगेरी बन में राम सिया बीज लगेरी बन में। जगति भरत से रोमी जानो, जगति भरत से रोमी जानो, अपनो मधुस ने आप गवायो, अपनो मधुस ने आप गवायो। भरत की नजरत में एक गई बस तू, एक गहिरा
कि तूने मेरे प्यारे भैया को वन में भेज दिया। और कहते हैं हो हंसी सो हंसी मुंह मसी लाई। अब तो तेरी सारे संसार में हंसी हंसी हो गई, तेरे हंसी के साथ मेरी हंसी हो गई, क्योंकि सब लोग यही सोचेंगे कि जब तूने एक माँ ने अगर भरत के लिए राज मांगा है तो जरूर भरत की भी इच्छा होगी। बिना भरत की इच्छा के कई कई ऐसे नहीं करेंगे, तो तेरे साथ साथ मेरा मुंह भी काला हो गया, इसलिए आके उठ उठ बैठे ही जाई। अब उठ और मेरे नजरों से दूर हो जा। अब जब तक मेरे प्राण रहेंगे तब तक तू मेरे नजरों के सामने मत आना। आज से तेरी मैं तेरा बेटा नहीं, तू मेरी माता नहीं। जैसे कल बताया था कि राम जी ने पहले ही कई को बताया था कि तू अगर मेरा काम करेगी, मुझे वनवास में भेजेगी, संसार का कल्याण करेगी, ये एक अच्छा कार्य है, परंतु तेरा पति तुझे छोड़ के चला जाएगा, तेरा बेटा तेरा त्याग करेगा, तुझे मां को भी नहीं कहेगा। यहाँ भरत जी ने अपनी माँ का भी त्याग कर दिया। दशरथ जी ने तो पहले ही त्याग कर दिया, अब भरत जी ने भी त्याग किया। कई एकदम चुप हो जाती है। उसी समय मंथरा आती है बड़ी सज धज के, क्योंकि कई ने दिए हैं ना बहुत सारे अलंकार। कई के अलंकार उतरवाए हैं मंथरा ने और खुद पहन के बैठी है। यह ईर्ष्या और डाहा का स्वरूप है मंथरा। उसने कई का सारा श्रृंगार उतरवाया, विधवा बना दिया और खुद श्रृंगार पहन के डोल रही है। जैसे ही लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने देखा तो उन्होंने क्या किया, हुमगी लात तक कुबर मारा, परे मुंह भरी मही करत पुकारा। जैसे ही उस कुबड़ी को देखा शत्रुघ्न जी ने बड़े जोर से लात मार दी उसके कुबड़ में। तब मंथरा दूर जाके गिर गई, अपने मुंह के बल पे गिर पड़ी, सारे 32 दांत गिर गए, मुंह से खून बहने लगा और कहती है कि जिसकी भलाई करने जाओ वही हमें मारता है, इसलिए संसार में किसी की भलाई करो ही मत। तब कहते हैं सुने रिपुहन लखी नकसिक कोटी, लगे घसीटन धरी धरी चोटी। जब कुबड़ी ऐसे कहने लगी तो तुरंत उसकी चोटी पकड़ लिए, बाल पकड़ लिए और घिसटते हुए महल के बाहर ले जाने लगे। परंतु भरत जी तो बड़े दया के धाम है, कहते शत्रुघ्न तुम उसके ऊपर हाथ मत उठाओ, क्योंकि हमारे राम बड़े दयालु हैं। और तू नौलखा पहना दूंगी ओ बुढ़िया दीवानी, नौलखा पहना दूंगी ओ बुढ़िया दीवानी। कानों में जो पूछा, कानों में दिलता, पाँव में मेघ दिया दोहे नौलखा बनवा दूंगी ओ बुढ़िया दीवानी। नौलखा बनवा दूंगी ओ बुढ़िया को समझाया और वो वहां से कौशल्या जी के महल में गए। माता कौशल्या के गोद में जाके भरत जी खूब रोए और कहा कि माँ अगर मैं इसमें इतना भी जिम्मेदार होऊंगा तो मुझे खूब सारा पाप लगे, संसार को जलाने का पाप लगे, बाल हत्या करने का पाप लगे, भ्रूण हत्या करने का पाप मुझे लगे, ब्रह्म हत्या करने का पाप मुझे लगे। तब माता कौशल्या कहती है कि भरत बेटा कि किसी का भी कोई दोष नहीं है, ये मेरा अभाग्य है, मैं अभागी हूँ जो मैं अपने बच्चे से दूर हो गई। मेरे लिए तो राम और तुम बराबर हो भरत, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते और इसमें कई का कोई दोष नहीं है। अगर वो दोषी होती तो तेरे जैसे बेटे को वो जन्म नहीं देती, इसलिए भरत बुरा मत मानो। वहां खूब भरत जी ने विलाप किया, शत्रुघ्न जी रो रहे हैं, वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी ने उन दोनों को बहुत समझाया और जो तेल के कढ़ाई में दशरथ जी का मृत शरीर रखा था उनको निकाल के उनके सारे अंत्य संस्कार करा के, जो अंत समय में संस्कार होते सब कुछ करवा के शरीर के किनारे ले गए। चंदन की चिता बनाई गई, अगर कपूर उसमें डाला गया, घी डाला गया और
सारी पूजा करके श्री दशरथ जी के शरीर को भरत जी ने अग्निदाह दिया। वहां से सभी लोग विलाप करते हुए राज दरबार में आए हैं। दूसरे दिन गुरु ने वशिष्ठ जी ने दरबार बुलाया है। दरबार बुला के भरत जी को बहुत समझाया और कहा कि देखो भरत, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। और जैसे राम जी ने अपने पिता का वचन का पालन किया, अब तुम भी अपने पिता के वचन का पालन करो। अनेकों प्रकार से समझाया। माता कौशल्या भी कहने लगी कि राम भरत, अब तुम्हारी बारी है, अपने पिता के वचन का पालन करो। तब भरत जी हाथ जोड़ के सबके सामने कहते हैं कि अगर मैंने इस गद्दी पे बैठने का ढाढ़स भी किया, मैं इस गद्दी पे बैठा ना तो सारी धरती रसातल में चली जाएगी, डूब जाएगी। माता बोलती है भरत ऐसे मत बोलो। तो बोलते हैं कि मां, मैं इस गद्दी पे नहीं बैठ सकता, इस गद्दी का अधिकार केवल बड़े सबसे बड़े बेटे का है, ज्येष्ठ पुत्र का है। तो आपने सबने मुझे समझाया, बस आप सब लोग मेरी एक ही बात मानो। गुरुजी पूछते हैं कि भरत तुम क्या चाहते हो? तब भरत जी कहते हैं कि मैं एक ही बात चाहता हूं, जाऊ राम पही आय सुदेव, एक ही आँख मोर हित हो। मेरी इच्छा है कि आप सभी लोग मिलकर मेरे साथ राम जी के पास चलो और वहां राम जी की आज्ञा लेते हैं। वो क्या चाहते हैं, वो जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। और आप सब लोग मेरे साथ चलेंगे तो आप लोगों को देख के राम जी जरूर वापस आ जाएंगे। चलो हम उनको लेके आते हैं। तो सभी जनता एकदम प्रसन्न हो गई। धन्य भरत जी वनु जग माही, सीलु सनेहु सराहत जाई। भरत जी को सब धन्य धन्य कह रहे हैं कि भरत जी राम जी से कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि आज तक भरत जी का प्रेम कभी प्रकट हुआ ही नहीं। वो अंदर ही अंदर राम जी से प्रेम करते हैं और लक्ष्मण जी राम जी से खुलेआम प्रेम करते हैं। अगर खेल ही खेल में दो जोड़ी बनती है, कोई विरोधी गठ होता है, कोई अपना गठ होता है, तो खेल में भी लक्ष्मण जी कभी राम के विरोध में नहीं जाते, उनको सहन ही नहीं होता। और जब भरत जी को कहा जाता है कि खेल के लिए तो दो गठ चाहिए, तो भरत जी चुपचाप दूसरी गठ में चले जाते हैं और हमेशा भरत जी को जिताते हैं। ये सारी बातें सोच के भरत जी बहुत मन में व्याकुल है कि मेरे राम इतने दयानिधि है, पर क्या मैं जाने के बाद राम जी मेरे ऊपर दया करेंगे? दूसरी दिन उसी दिन सभी अपने सेवकों को, सिपाहियों को आज्ञा दी कि सभी लोग जल्दी से जल्दी तैयारी करो, कल ही प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में हम सब लोग राम जी को लेने के लिए चित्रकूट प्रस्थान करेंगे। कहे उलेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। नगर लोग सब जल्दी जाओ। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। 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 जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय 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 जय राम कृष्ण हरि।
हरे राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे। तब सभी अवधवासी स्त्री पुरुष बालक अबाल वृद्ध सब सज सज के तैयार हुए, कोई पालकी में, कोई घोड़े पे, कोई हाथी पे, कोई पैदल ऐसे सवार होकर निकले हैं। पहले ही दिन श्रृंगेरपुर में निषाद राज से मिले हैं। निषाद राज दूसरे दिन सबको गंगा जी से पार करवाते हैं और साथ में चले जाते हैं। दूसरे दिन भरद्वाज जी के आश्रम में रुकते हैं, भरद्वाज जी को सारा प्रसंग सुनाते हैं। तब भरद्वाज जी कहते हैं कि भरत तुम उदास मत हो, राम तो तुमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। संकल्प में जब संकल्प करते समय, गंगा जी के स्नान करते समय जब भरत का नाम आता है, आर्यावर्ते भारत खंडे, वो भारत खंड का नाम आते ही प्रभु एकदम विह्वल हो जाते कि मेरे भरत का नाम है। तुम चिंता मत करो, राम जी तुम्हें बड़े प्रेम के साथ मिलेंगे। जैसे आगे आगे चलते ही चित्रकूट के नजदीक पहुंचते ही, चित्रकूट के नजदीक पहुंचते ही निषाद राज बताते हैं कि हे भरत जी भैया देखो, वो जो वहां घनी झाड़ी दिखाई दे रही ना, वहां एक छोटी सी कुटिया है और वहां श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण भैया विराजते हैं और आप वहां चलो। तब मंदाकिनी के किनारे सभी अवध नगर वासी विराजमान होते हैं और भरत जी उनको कहते हैं आप सब लोग यहीं रुकिए, हम प्रभु के पास जाते हैं। वहां प्रभु ने मन में कई दिन से सोच रहे थे कि भरत की याद आ रही है, भरत पास पास में आ चुके हैं, उतनी ज्यादा याद राम जी को आ रही है। और उसी दिन सीता जी सपना देखती है कि प्रभु मैंने आज स्वप्न में भरत भैया को सारी सेना लेके आते हुए देखा है और चारों माताओं को बड़े अजीब और उदास वेश में देखा है। तब प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, स्वप्न कोई सच नहीं होता। और इधर देखते हैं बाहर प्रातःकाल के समय ही ऋषि मुनियों के साथ सत्संग करने बैठे हैं। तब उन्होंने देखा श्री राम जी ने कि बहुत सारे पशु पक्षी एकदम चिल्ला रहे, जोर जोर से आवाज कर रहे हैं। चिड़िया, पशु पक्षी, हिरण, सिंह, बाघ जोर जोर से आवाज कर रहे हैं, धूल उड़ रही है, घोड़े के टापों की आवाज आ रही है। तब राम जी कह रहे हैं ये सब क्या हो रहा है, ये कैसी आवाज आ रही है, कोई शिकारी घुस गया है क्या? उसी समय आदिवासी लोग दौड़ के आते हैं, प्रभु जी को जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि प्रभु भरत भैया आए हैं सारी सेना को साथ में लेके। और लक्ष्मण जी को लगता है कि अरे सारी सेना तो इसीलिए साथ में लिए जाते हैं कि कहीं मेरे राम को हरा के उनके साथ युद्ध करके सारे अवध नगरी को यह अपने वश में करना चाहता है, अवध पे राज्य करना चाहता है। भरत इतना स्वार्थी हो सकता है? तो लक्ष्मी जी एकदम क्रोधित होते हैं और बार बार कहते हैं अभी देखता हूँ कोई शिव जी की भी हिम्मत नहीं है कि राम के साथ युद्ध करे। राम के पास पहुंचने के लिए पहले मुझे मारना पड़ेगा, जो भी आता है सब मेरे साथ युद्ध करो। अपने धनुष बाण को तैयार करने लगे, एकदम अपनी जटाओं को जूड़ा कस लिया, धनुष बाण हाथ में ले लिया, तलवार हाथ में ले ली, युद्ध के लिए सज्ज हो गए। राम जी पीछे पीछे दौड़ रहे कि लक्ष्मण भैया उदास मत हो, क्रोध मत करो, देखो तुम जो कह रहे सब सच है, हम मना नहीं करते, परंतु मेरा भरत ऐसा है कि जब उसको अगर ब्रह्मदेव की संपत्ति भी मिले और सारे संसार की संपत्ति मिले, तीनों लोगों का राज्य भी मिले, तब भी मेरा भरत को कभी राजमत नहीं होगा, कभी वो मेरे तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा, मुझे मारने की बात नहीं करेगा। वो बहुत दीन है, मेरे भरत के बदलने की बात मत करो। और आकाशवाणी हो गई उसी समय कि हे लक्ष्मण, अगर तुम बिना सोचे समझे कोई कार्य करोगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी शांत हो गए। उसी समय दौड़ के भक्त लोग जो है, आदिवासी लोग राम जी के पास आते हैं, कहते हैं कि प्रभु भरत भैया आए हैं और सारी सेना को लेके आए हैं, अब क्या करना है? प्रभु बैठे हैं आराम से,
सत्संग कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। लक्ष्मण जी घूम रहे हैं, खड़े हैं एकदम निरासन में। तभी भरत जी आते ही दूर से देखते हैं, उनकी यह अवस्था हो रही, सामने जाऊं कि नहीं जाऊं, राम जी मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करूं। परंतु राम जी उधर देखते नहीं, जबकि जानते हैं सब कुछ कि भरत आ रहा है, नहीं देख रहे। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा है कि लक्ष्मण मुझे बता दे कि भरत भैया आए हैं। क्यों? क्योंकि अगर लक्ष्मण के मन में भरत के प्रति क्रोध रहेगा तो उससे अपराध होगा, और वो अगर भरत को देख के भरत का नाम लेके मुझसे बात करेगा तो उसका अपराध नष्ट होगा। इसलिए प्रभु बड़ा सुंदर वेश बना के, अपने शरीर को बड़ा सुंदर बना के कामदेव रति की तरह ऋषि मुनियों के बीच में बैठे हैं। तभी पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे उलकुट की नाई, भूतल परे उलकुट की नाई, भूतल परे उलकुट की नाई। भूतल परे उलकुट की नाई। उसी समय भरत जी आए, सामने बैठे हुए राम सीता, ऋषि मुनियों के बीच में लक्ष्मण जी खड़े हैं, और भरत जी प्रणाम कर रहे, साष्टांग दंडवत कर रहे, धरती पे गिर पड़े हैं। प्रभु पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, कि हे प्रभु हम आपकी शरण में आए हुए हैं। तो लक्ष्मण जी भरत का नाम लेके कहते हैं कि प्रभु करत प्रणाम भरत जी जाने। लक्ष्मण ने जान लिया कि भरत भैया आए हैं, परंतु जैसे सैनिक जैसे हर समय अलर्ट रहता है कि कहीं कोई दुश्मन, कोई आतंकवादी घुसना है, वैसे उसी तरीके से लक्ष्मण जी एकदम अलर्ट है, एकदम सावधान है, गर्दन भी नहीं हिला रहे, देख भी नहीं रहे पीछे मुड़ के, और राम जी को कहते हैं कि प्रभु भरत भैया आपको प्रणाम कर रही हैं। तब जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी सुध भूल गए, कहूं पटम कहीं निशंग, राम जी का भाता छूट गया, धनुष छूट गया, उनके ऊपर जो पीता पटका था वो पटका गिर गया, उनकी पनैया कहीं गिर गई, और दौड़ते हुए भरत जी को उठाने के लिए चले गए। बोलो भरत भैया की जय हो, प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। भरत जी को उठा के हृदय से लगाते हैं। लक्ष्मण जी भरत जी को प्रणाम करते हैं, भरत जी माता सीता को प्रणाम करके बस देखते रह जाते हैं, किसी को कुछ सूझता नहीं है। तब निषाद राज कहते हैं कि प्रभु तीनों माताएं गुरु सहित आई हुई है, सारे नगरवासी यहाँ आए हुए हैं, मंदाकिनी नदी के तट पे यहाँ रुके हुए हैं। तो प्रभु तुरंत जाने के लिए निकलते हैं गुरु के माताओं के दर्शन करने के लिए। तो शत्रुघ्न जी को जानकी माता के पास रखा, और भरत भैया लक्ष्मण जी और राम जी निषाद राज के साथ दर्शन करने के लिए मंदाकिनी के किनारे गुरु के पास, माताओं के पास पहुंच जाते हैं। वहां दंडोत प्रणाम करके माताओं को गुरु को ले आते हैं। जब गुरु जी उनको बताते हैं कि दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ है, तो उस समय राम जी व्रत रखते हैं, पिंडदान करते हैं। 5 दिन भरत जी और सारे अवध नगर वासी वहां निवास करते हैं चित्रकूट में। भरत जी बार बार ढाढ़स करते हैं कि मैं कुछ कहूं, बार बार सभा इकट्ठा होती है कि भरत जी अब कुछ कहेंगे तो हम राम जी को लेके चलेंगे, सब अवसर देखते हैं, परंतु कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। इधर जनक जी को मालूम होता है कि भरत भैया सारे अवध नगर वासियों को लेके चित्रकूट गए हैं, तो अब जनकपुरी के कई सारे सैनिकों को लेके जनक राज और सुनैना माता भी वहां आते हैं। अपने बेटे और दामाद को वनवासी के रूप में देख के उदास होते हैं, परंतु उनका ये त्याग देख के, अपनी बेटी की ये अपनी पातिव्रत्य रूप देख के एकदम प्रसन्न होते हैं। वहां अनेक प्रकार से बार बार सभा जुड़ती है। भरत जी भगवान के सामने प्रश्न रखते हैं कि प्रभु हम एक ही काम कर सकते हैं, या तो आप अवध में चलो तीनों भी, हम वहां यहाँ वनवास में रहते हैं,
अगर ये नहीं हो सकता तो लक्ष्मण को वापस भेज दीजिए, मैं आपके साथ सेवा करूंगा। अगर ये भी नहीं होता तो आप अवध नगर में जाके अवध का राज्य करिए, वहां की राजगद्दी संभालिए और मैं जीवन भर के लिए वनवास यहाँ वन में रहूंगा, क्योंकि सभी लोग आपके लिए विकल है। तब उनको राम जी समझाते हैं कि हे राम, कि तुम, प्रभु समझाते हैं भरत को कि हे भरत, तुम ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारा भी धर्म रहे और मेरा भी धर्म रहे। अब भरत जी समझ गए कि प्रभु को क्या कहना है। तब स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विदिनी का। अनेक प्रकार से इंद्र ने विघ्न डालने की कोशिश की, परंतु वहां देवगुरु बृहस्पति जी उसको रोकते हैं कि इंद्र, अब तुम ये सब कुछ मत करना, क्योंकि अब श्री राम जी की शरण में है। भगवान ने उनके ऊपर अपराध किया तो वो सहन कर लेंगे, परंतु तुम अगर उनके भक्तों का अपराध करोगे, उनके भक्तों को कष्ट दोगे, तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। तब दूर से सारे देवी देवता देख रहे कि अब भरत जी क्या कहते हैं। भरतशील गुरु सचिव समारो, भरतशील गुरु सचिव समारो, सकुच सके हविरस रघुराजु, सकुच सके हविरस राजु। राम जी को संकोच हो रहा है, मन ही मन सोच रहे हैं, अगर भरत ने कहा कि प्रभु आप ही अवध नगरी में चलो, तो फिर तो सब कार्य धरा की धरा रह जाएगा। और भगवान का और भक्त का हृदय जो होता है ना, मिला हुआ होता है। क्योंकि जब भागवत जी में अम्बरीश राजा का प्रसंग चलता है ना, तब दुर्वासा जी को भगवान कहते हैं कि हे दुर्वासा जी, मैं जरूर ब्राह्मण्य देव हूँ, ब्राह्मणों की रक्षा करता हूँ, परंतु आपने मेरे भक्त का अपराध किया है, मेरे भक्तों से क्षमा मांगो। अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के हाथ में परतंत्र हूँ, उनके वश में हूँ। तब प्रभु कहते हैं, देखो मैं अपने भक्तों का हृदय हूँ और भक्त मेरे हृदय है, इसलिए वो सब कुछ जानते, जाओ मेरे भक्त की क्षमा मांगो। ऐसे ही यहाँ राम जी का और भरत जी का हृदय मिला हुआ है। तब राम जी का ये सोचना भरत जी के ध्यान में आ गया कि प्रभु संकोच कर रहे हैं कि अब क्या करें, क्योंकि इन्होंने, और राम जी मन ही मन भरत जी को कह रहे हैं कि हे भरत, मेरा अवतार जो हुआ है वो संसार के कल्याण के लिए हुआ है। रावण का, उस अहंकार रूपी रावण को मारने के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। अगर तुम मुझे वापस भेज दोगे तो रावण का अत्याचार संसार में बढ़ जाएगा और मेरा ये शरीर धारण करने का कोई फायदा नहीं होगा। भरत जी मन ही में सब कुछ समझ जाते हैं और हाथ जोड़ के भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा, परंतु प्रभु अगर 14 साल से ज्यादा एक दिन भी हो गया तो आपका भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा। जिस दिन 14 साल पूरे हो जाएंगे उसी दिन आपको अवध में वापस आना पड़ेगा। ऐसा मुझे वचन दो, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा, और मुझे कुछ आधार दे दो, वहां जाके मैं अवध का राज्य कर सकूं, उसके लिए कुछ आधार दे दो। तो प्रभु सोचने लगे कि क्या दूं। तब भरत जी कहते हैं कि प्रभु आधार मेरे लिए एक ही है, आपकी चरण पादुकाएं आप हमें दे दीजिए। प्रभु करी कृपा पावरी दीना, प्रभु कर कृपा पावरी दीना, प्रभु करी कृपा पावरी दीना, प्रभु कर कृपा पावरी दीना। सादर भरत शीस धरि दीना, सादर भरत शीस धरि दीना,
करत पावड़ी सादर भरत भरत जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी पावड़ी यानी कि पादुकाएं दे दी। वहां से भरत जी बारंबार प्रभु को नमन करते हुए वो श्री राम जी की चरण पादुकाएं अपने सिर पे रख ली और वहां से प्रभु का गुरु का आशीर्वाद लेके गौरी गणेश को मना के चित्रकूट से प्रस्थान करके अवध नगर की तरफ निकलते हैं। और शीश पे खड़ायो, शीश पे खड़ायो, शीश पे खड़ायो, अखियों में पानी। राम भक्त की चला राम की निशानी, राम भक्त की चला राम की निशानी। शीश पे खड़ायो, शीश पे खड़ायो, शीश पे खड़ायो, अखियों में पानी। राम भक्त की चला राम की निशानी, राम भक्त की चला राम की निशानी। राम भक्त की चला राम की निशानी। बोलिए भरत भैया की, श्री राम लला की। श्री भरत जी भगवान की पावड़ी लेके अवध में आते हैं और राजगद्दी पे श्री राम जी की जगह राम जी के उन चरण पादुकाओं को विराजमान कराते हैं और जो भी कार्य करना होता है वो कार्य उन पादुकाओं की आज्ञा लेके करते हैं। जसं आपण बोलतो ना तसं भगवंताची प्रत्येक वस्तू चिन्मय असते, दिव्य असते। तसं जेव्हा भरतजींना काही नवीन कार्य करायचं असतं तेव्हा भरतजी काय करतात, त्या चरण पादुकाला आज्ञा मागतात की हे प्रभु हम क्या करें, आपकी क्या इच्छा है, क्या आज्ञा है। तब वो चरण पादुकाएं भरत जी को बता देती कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आज्ञा देती थी। क्यों? कारण की भगवंताची जी काही वस्तू असते आपल्याला निर्जीव दिसते, परंतु भगवंताची प्रत्येक वस्तू चिन्मय आणि दिव्य असते। ती लहान मोठी होऊ शकते, ती बोलू शकते, ते सर्व काही करू शकते। अशा प्रकारे भरतजींना अयोध्येचं राज्य एकदम सुरळीत पार पाडू लागले। तिथला सर्व कार्यभार पूर्ण करू लागले आणि एक दिवशी आपल्या मातेला आज्ञा मागितली की माँ मैं नंदीग्राम में जाकर रहना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा कि बेटा भरत अब मैं क्या जवाब दूं। तब वशिष्ठ जी ने समझाया कि हे महारानी कौशल्या जी, अगर आप भरत जी को जीवित देखना चाहती हो, अगर तुम्हाला वाटतंय की भरत जिवंत राहावा, 14 वर्षापर्यंत त्यांनी जीवन धारण करावं, तर तो जसं म्हणतो तसं करू द्या। जर असं नाही करू दिलं तर त्याचे प्राणही जाऊ शकतात आणि पुन्हा आपल्या या देशावर संकट येऊ शकतं। म्हणून माता आपलं मन मारून भरताला आज्ञा देते की हा भरत ठीक आहे, तुझी जशी इच्छा, नंदीग्राम मध्ये राहायचंय तर नंदीग्राम मध्ये राहा। नंदीग्राम मध्ये जाऊन राहतायत तर कसं राहतायत, भगवंत जमिनीवर झोपतायत ना, जमिनीवर राहतायत। तर भरतजी जमीन खोदलीये, एक खड्डा बनवलाय आणि खड्डा पण एवढाच बनवलाय की एक माणूस त्यात मांडी घालून बसू शकेल। का? कारण भगवंताच्या बरोबरीने आपल्याला बसायचं नाहीये, एवढा त्यांचा त्याग। 14 वर्षापर्यंत भरतजी कधीच झोपले नाही। दिवसभर राज्याचा कार्यभार, जो काही थोडा वेळ भेटल तो भगवंताचं ध्यान, भजन, पूजा करण्यासाठी त्या खड्ड्यात बसून आसन लावून बसायचे आणि भगवंताचं ध्यान करायचे। त्यांनीही वल्कल धारण केलं, संन्यासी वस्त्र धारण केले, आपल्या स्वतःच्या केसाच्या जटा बनवल्या आणि जेवण काय करायचे, जे पहिलं गाई खूप असायच्या ना, तर
जेव्हा गाईनं जे काही दाणे खाल्लेले आहेत गव्हाचे, तांदळाचे, ज्वारीचे, तर कधी कधी असं होतं की ते शेणात जसेच्या तसेच निघतात ते दाणे. तर भरतजी ते गाईच्या शेणातले दाणे एकत्र करायचे आणि ते दाणे एकत्र करून शरीरामध्ये धुवून आणायचे. नंतर गाईचं गोमूत्र घ्यायचे आणि त्या गोमूत्रात ते 4 दाणे 10 दाणे काय जे भेटतील ते दाणे उकळायचे आणि तसेच ते खाऊन घ्यायचे. नंदीगाव करी परण कुटीरा, नंदगाव करी परण कुटीरा, कीन निवास धर्म गुरवीरा, कीन निवास धर्म गुरवीरा, हसन बसन पावन देवा, हसन बसन पावन देवा, भरत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। तब जब नंदीग्राम में रह के भरत जी अयोध्या का राज्य कारभार चलाने लगे, दरबार में कौन रहा? केवल अकेले दशरथ जी, तीनों माताएं और सेवक सेविकाएं। एक दिन शत्रुघ्न जी के मन में इतनी ग्लानि हो गई, वो हर रोज होती थी पर कभी कभी बाहर निकलती है। हर रोज इंसान रोता नहीं है, कभी कभी इतना रोता है कि जो कोई उनको देखे वो भी विवल हो जाता है, शोक मग्न हो जाता है। तो एक दिन शत्रुघ्न जी को इतना दुख हो रहा था तो मेरे राम भैया, मेरी सीता भाभी, मेरे लक्ष्मण भैया वन में रहने लगे हैं, वो भी वनवासी के वेश में। वहां मेरे भरत भैया इतना कठिन तप कर रहे हैं, फल फ्रूट भी नहीं खाते हैं, ना कंदमूल खाते हैं, ऐसा मुनि जैसा वेश उन्होंने धारण करके रखा है, और मैं यहाँ राज दरबार में इन राजसी वस्त्रों में रहता हूँ। इतना दुख हुआ, अकेले में दूर चले गए राजमहल में जहाँ कोई नहीं था, बिल्कुल एकांत में, और एक खंबे के ओट में जाके जोर जोर से उस खंबे पर सिर पटकने लगे और भगवान को पुकारने लगे कि हे प्रभु, कि कैसी विपत्ति हमारे ऊपर लेके आए हो, कि सब तो सब पिताजी स्वर्ग चले गए, तीनों भाई अपने अपने रास्ते चले गए, मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। एक दासी ने देखा कि शत्रुघ्न जी इतने जोर जोर से रो रहे, अपना सिर पटक रहे, दौड़ते हुए माता कौशल्या के पास गई कि बोली, माँ शत्रुघ्न भैया बहुत जोर जोर से रो रहे, अपना सिर पटक रहे हैं। तब दौड़ती हुई कौशल्या माता शत्रुघ्न के पास गई, बोलती है, शत्रुघ्न बेटा तुम्हें क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो माता को पकड़ के उनके गले में पड़ के इतने जोर जोर से रोते कि माँ मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, मेरा कौन है, मेरा स्थान क्या है, वो भी तो मुझे बता दो। तो माँ कहती कि बेटा तेरा स्थान तो मेरे हृदय में है, मेरे गोद में तेरा स्थान है, आजा बेटा, मैं तुम्हें गले लगाती हूँ, बस हम ही हैं एक दूसरे के लिए, हम लोगों को कौन संवारेगा। इस प्रकार उसी दुख में सब लोग जी रहे हैं, राम जी की याद में सब जी रहे हैं कि एक ना एक दिन राम जी जरूर आएंगे, एक ना एक दिन, जैसे आज तक के दिन चले गए ये 14 साल ऐसे ही चले जाएंगे। यही सोच सोच के सब लोग भगवान नाम का ध्यान करते हुए, भगवान श्री राम के चरणों का ध्यान करते हुए अवध में निवास करते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं, भरत चरित्र करि नेहु तुलसी जो सादर सुनहि,
पाद प्रेम अवसी होई भवरस बिरती। भगवान श्री राम के चरणों में रति करते हुए भरत जी का जो ध्यान करता है उसके सारे बंधन छूट जाते हैं और यही अयोध्या कांड का विश्राम होता है। और यही आज हम लोग भी आज की कथा का विश्राम करते हैं। राम सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता राम मनोहर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक की जोड़ी। सीता राम मनोहर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक की जोड़ी। दशरथ नंदन जनक की जोड़ी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रामायण पर की छाया, सुख भय दूर निकट जो आया। रामायण पर की छाया, सुख भय दूर निकट जो आया। सुख भय दूर निकट जो आया। सुख भय दूर निकट जो आया। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तुमर पवन सुत पावन राम, अपने कसन कर राखे राम। तुमर पवन सुत पावन राम, अपने कसन कर राखे राम। अपने बस कर राखे राम। अपने बस करी राखे राम। तुमर पवन सुत पावन राम, तुम्हारी पवन सुत पावन नाम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। कलियुग केवल राम आधारा, सुमर सुमर कर उतरे पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर कर उतरे पारा। कलियुग केवल राम आधारा, सुमर सुमर कर उतरे पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर कर उतरे पारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जय सिया राम जय 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 सिया राम। बोलिए रघुवर राम लला की, जय हो भरत भैया की, जय हो माता जानकी की, जय हो पवन सुत हनुमान की। जय हो। बस एक बात अंत में की आज जो भी प्रसंग हुआ आहे, आज जो काही प्रसंग ऐकला तुम्ही कथेमध्ये तो उद्या जरूर आठवणीनं सांगा की तुम्ही आज काय ऐकलं. ठीक आहे, कारण उद्याचा कथेचा अंतिम दिवस आहे आणि उद्या खूप सारा प्रसंग आहे. कारण ही रामकथा जी असते ना, जे तुळशीदासची रामकथा जे इथं कारण चालू आहे हे 9 दिवसाचं असतं आणि इतकी विस्तारित कथा आहे की 9 दिवसात पण पूर्ण नाही होऊ शकत. पण आजपर्यंत एकदम विस्तारित झालेली आहे. परंतु आज अयोध्याकांड पूर्ण झालं, उद्या अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड आणि उत्तरकांड 5 कांड आपल्याला पूर्ण करायचे. तर त्याच्यामुळं सर्वांनी आजचा कथा प्रसंग आठवून ठेवला आणि भगवंताचं नामस्मरण चालू ठेवलं. राम श्रीराम जय जय राम.
रामकृष्ण हरी जे तुम्हाला म्हणू वाटतं, तर उद्याचा प्रसंग जरूर तुमच्या आठवणीत राहील आणि पुढच्या वर्षापर्यंत तो जशाचा तशा तुमच्या मनात राहील. जय जय श्री राधे. श्री राधे, ये आपके बीच में कुछ विशेष सूचना है. आपकी भाषा में भैया बोलेंगे ना, 2 मिनट सूचना सुन लीजिए, फिर इसके बाद आरती करेंगे अपन. रामकृष्ण हरी. सगळ्यांचा जोरात आवाज आला पाहिजे. रामकृष्ण हरी. रामकृष्ण हरी. एकदा भगवंतासाठी सगळ्यांनी जोरदार टाळ्या वाजायच्या आहेत. जोरदार टाळ्या. टाळ्या ह्या आपल्याला गणपतीच्या आरती सारख्या नको आहेत. टाळ्यांचे तुम्हाला फायदे माहीत नसतील. आपण जे पण हाताने टाळ्या वाजतो, आपल्या या शरीराला पूर्ण ॲक्युपंक्चर पॉइंट्स असतात आणि जोरदार टाळ्या वाजल्याने शरीराचे सर्व पॉइंट्स मोकळे होतात आणि त्या व्यक्तीला हार्ट अटॅक कधीच येत नाही. तर एकदा परमेश्वरासाठी आणि भगवंतासाठी सगळ्यांनी जोरदार टाळ्या वाजायच्या आहेत. जोरदार. तरी पाठीमागून काही मला आवाज येत नाहीये. आवाज हा परमेश्वरापर्यंत पोहोचला पाहिजे. जोरदार टाळ्या. अजून जोरदार. धन्यवाद. आता कसं वाटतं? फ्रेश वाटतं ना सगळ्यांना? आम्ही नाशिकवरून आलेलो आहे. मी डॉक्टर शेवाळे. आमच्याकडे मोरिंगा नावाची औषधी आहे जी 300 आजारांवर काम करते. आम्ही आधी महाराजांना दिली होती, त्यांना पण त्याच्यातून बरंच रिलीफ वाटायला लागलं. तर ही औषधी आयुर्वेदिक आहे. कसलाही गुडघ्यांचा प्रॉब्लेम असो, मणक्यांचा असो, दमा असो, ऍसिडिटी असो, पित्त असो, बायपासचा प्रॉब्लेम असेल, शुगर असेल, प्लेटलेट असेल, असं 300 आजारांवर ही औषधी काम करते. आणि आमच्या नाशिक, शिर्डी, दहेगाव, वैजापूर, नगर, पाथर्डी या बऱ्याच गावांमध्ये ज्या म्हाताऱ्या आज्या हात टेकून सरकत होत्या, त्या या औषधींनी दिंडी फिरून आलेल्या आहेत. बऱ्याच लोकांचे गुडघ्यांचे ऑपरेशन थांबवलेले आहेत, मणक्यांचे ऑपरेशन थांबवलेले आहेत, 480 शुगरला कंट्रोल केलेले आहे, बीपीचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेले आहेत व त्यांचे लाईव्ह आपल्याकडे रिझल्ट्स आहेत. आणि या औषधींचा 100% खात्रीशीर इलाज आहे. फक्त ही औषधी सकाळी गरम पाण्याबरोबर घ्यावी लागते. आजकाल काय होतं, आपल्याला त्रास व्हायला लागला, आपण कोणाकडे जातो? डॉक्टरांकडे. आणि डॉक्टर देतो मेडिकल ॲलोपॅथिकच्या टॅबलेट्स. त्या टॅबलेटचा साईड इफेक्ट आपल्या किडनीवर होतो. आणि आपल्या किडनीचं मेन काम काय असतं? शरीरातलं रक्त शुद्ध करण्याचं काम असतं. जर ही किडनी डॅमेज झाली तर खराब ब्लड आपल्या हृदयात जमा होत असतं. आणि या हृदयाचं काम काय असतं? पंपचं. पूर्ण शरीराला रक्त पुरवठा पुरवण्याचं. जर समजा आपण एका शेतातून दुसऱ्या शेतात पाईपलाईन नेली आणि त्या पाईपमध्येच कचरा आढळला तर पाणी व्यवस्थित जाणार आहे का हो? नाही. तसं सध्या आपल्या देशात लोकांचं ब्लड सर्क्युलेशन व्यवस्थित होत नाही, बीपी कमी जास्त होतो आणि अशाच लोकांना हार्ट अटॅक येण्याची शक्यता असते. तर आपल्या देशात हार्ट अटॅकचं प्रमाण का वाढलं? फक्त मेडिकलच्या टॅबलेट्समुळे. आज आपले पूर्वीचे लोक 100-125 वर्ष जगत होते. कोणाला दमा नव्हता, बीपी नव्हता, अटॅक नव्हता. का नव्हता? कारण त्या काळात त्यांना मेडिकल हॉस्पिटल माहितीच नव्हतं. ते जेव्हा जेव्हा आजारी पडायचे कोणाकडे जायचे? वैद्यकडे, साधू संतांकडे, आणि ते आयुर्वेदिक इलाज करायचे. तर उद्या ठीक 9 वाजता आमच्याकडे काही जापान टेक्नॉलॉजीच्या मशीनी आहे. ते मशीन स्वतः आजार सांगतं, पेशंटचा काय आजार आहे ते स्वतः सांगतं. आणि ती तपासणी फी आहे फक्त 50 रुपये. तर पूर्ण शरीराची याच ठिकाणी तपासणी करून दिली जाईल व ज्यांना शक्य असेल ते औषधी घेऊ शकतात. तर उद्या ठीक 9 वाजता या ठिकाणी भव्य आरोग्य तपासणी शिबिर आहे व ज्यांना कोणाला औषधींविषयी माहितीपत्रक हवे असतील तर आमच्याकडे उपलब्ध आहे. इथं आपली कथेची आरती झाल्यानंतर ज्यांना ज्यांना औषधी पाहिजे असतील, माहितीपत्रक पाहिजे असतील तर ते आमच्याकडनं घेऊन जाऊ शकतात. धन्यवाद. रामकृष्ण हरी. चलिए डॉक्टर साहब जो कुछ भी आपको बताया आप लोग उसे ध्यान रखिएगा. मुझे तो समझ में नहीं आया है ना, पर ये समझ में आया सुन करके कि जो बोला बहुत अच्छा इन्होंने बोला है.
एक बार भगवान श्री राजा रामचंद्र महाराज की। ऐसे डॉक्टर साहब आप सबकी सेवा करते रहें और आप इनकी सेवा को स्वीकार करते रहें। आइए हम और आप सब मिलकर के भगवान की आरती करें। इससे विशेष सोचना, कल कथा का विश्राम दिवस है। विश्राम समझते हो, मतलब पूरा दिन, है ना। कल कथा पूरी हो जाएगी और सुबह हवन होगा 10 बजे से, यज्ञ हवन। सर्वांना सूचित केलं जातं की उद्या कथेचा अंतिम दिवस आहे आणि आपण सर्वांनी श्रीरामजींच्या मंदिरात पाहिलं असेल जी पूजा बसवलेली आहे तिथे, त्या पूजेसाठी उद्या एक छोटासा यज्ञ होईल आणि ज्यांना पण त्या यज्ञात सहभागी व्हायचे ते आपले थोडीशी हवन सामग्री घेऊन, हवन पुडा, यज्ञ पुडा भेटतो ना दुकानात, तो थोडासा घेऊन, थोडे तांदूळ, दूध, दही, जे काही तुमच्या परीने आणता येईल ते घेऊन यज्ञात आपण आपली आपली आहुती सर्वांनी द्यायची। उद्या 10 वाजता यज्ञ प्रारंभ होईल आणि सर्वांनी त्याचा लाभ घ्यावा अशी विनंती। और भगवान का राज्य तिलक होगा। यहाँ पर राजा रामचंद्र सीता मैया का राज्य जब वनवास से लौट करके आए थे तो अयोध्या का उनको जब राजपाट दिया गया था तो राज्य तिलक और राज्य अभिषेक हुआ था। कथा इसी समय आरती के समय ही भगवान का राज्य अभिषेक होगा, व्यासपीठ का पूजन होगा, व्यासपीठ की विदाई होगी। सभी जो कलाकार बंधु हमारे यहाँ पर हैं इनकी भी विदाई, इनका भी सम्मान श्री महंत जी महाराज जी के द्वारा होगा। आप लोग भी कर सकते हैं। और कल सभी लोग, जो लोग आज तंडुल लाए थे तो अच्छी बात है, कल सबको लेकर के आना था, पुष्पमाला लेकर के आना है और अपने अपने घरों से आरती की थाली लाना है। कल महाआरती का भी आयोजन है तो सभी लोग सुंदर से सुंदर आरती की थाली सजा करके यहाँ लाएं। पंडित जी सांगतायत की कथेचा अंतिम दिवस असल्यामुळे सर्वजण कथेत येताना आपलं आपलं आरतीचं ताट घेऊन या, म्हणजे दुसरं ताट आपल्याला भेटत का नाही याची वाट आपण नाही पाहू। जिथं आपण उभा असेल तिथूनच भगवंताची आरती करू, कारण उद्या रामाचा राज्याभिषेक आहे आणि कथाचे विश्राम दिवस असल्यामुळं व्यासपूजा आणि सर्वांची पूजा होईल। तर सर्वांनी जे काही भेट, फुलमाळा आणि आरतीचं ताट हे घेऊनच यावं। श्री राधे। आइए आज हमारे ही बीच के जो हमारे श्री महाराज जी बाल संत हम सबके साथ में वृंदावन से आए हैं, उनका आज जन्मदिन है ना। तो हमारे यहाँ जन्मदिन कैसे मनाते हैं, ये तो सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करके, तो हम यहाँ से व्यासपीठ से परम पूज्य दो दीदी जी हैं उनका तिलक करके और प्रसाद दे करके ही जन्मदिन मनाएंगे। आप लोग सभी लोग ताली बजा करके हरि ओम स्वस्तिन इंद्रो वृत्रवासिनः ओम शरीरा स्वस्तिन सारिभ्यो अरिष्टेभिः स्वस्तिनो जो आज की यजमान है वो अपने से ऊपर आकर जिन्होंने आज का पूजन किया है। रति कुमार ने मंडप सजाया है, श्री पावन का एक मंगाया है, जो चक्र का श्याम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन वाला दुलार का। आइए हम सब मिलकर के भगवान की आरती करें। और हरि ओम चंद्रमा मणि सूर्या चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वाय श्रवण सुमुख दग्ने राजायतो। हे राजा राम आरती
सिंहासन राजन जोड़ी रतनु सिंहासन राजन जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी छन चरणों से निकोरी गंगा प्यारी चरणों से निकोरी गंगा प्यारी जिसमें सारी दुनिया सारी जिसमें सारी दुनिया सारी
देहु शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति लोकदेह शांति बृहस्पतयः शांति पृथ्वी देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि यतो यतः समीह चेत तो नो अवयं कुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो